हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? जल्दी बताओ। तो देखो, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्ण देवी। ठीक है, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1915 में हुई थी। और सर्वप्रथम विजेता की अगर बात करें तो वो थे जी शंकर क्रूप। ठीक है, वो पुरुष थे। लेकिन प्रथम महिला की बात करें तो आशापूर्ण देवी थी, ये भी ध्यान रखना। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? जल्दी बताओ, सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सौंदो वंद्यो, आगे कौन दवाल। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर सर आपका अनयोक्ति अलंकार है। अब कैसे समझोगे भाई? आप एक बार अनअकैडमी की क्लास पे आओ और देखो अनयोक्ति अलंकार किस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया है। ना समझ में आए और ये एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल लिखवाए, 200 से ज़्यादा एग्जाम्पल लिखवा दिए पूरे अलंकारों में, और उससे अगर बाहर चला जाए पेपर तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं अलंकार से। ध्यान रखना इस बात को। बता देता हूँ अनअकैडमी के बारे में। यहाँ पर मैं 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी पर, तीनों ही फ्री हैं। ठीक है, देखो फ्री का मतलब मैं आपको बता दूं कि 9:30 बजे जो आपकी क्लास चलती है वो चलती है आपकी कौन सी? पॉलिटी की। मैथ की क्लास चलती है आपकी 11 बजे, और 12 बजे जो 12:30 बजे जो क्लास चलती है वो चलती है आपकी हिंदी की। हिंदी का तो पूरा कोर्स भी कंप्लीट करवा चुका हूँ अनअकैडमी पर, थ्योरी वाइज विद प्रैक्टिस। आओगे तो समझ में आएगा। जो लोग हल्के में ले रहे हैं उनको नहीं समझा सकता। जो लोग आ रहे हैं अनअकैडमी पे वो कह रहे हैं कि सर यूट्यूब और अनअकैडमी की स्टडी पर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, क्योंकि समय रहता है लाइव, बिल्कुल आप पढ़ते हो क्लास, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर, और बहुत सारे फीचर्स हैं। आओगे तो पता चलेगा। एक बार क्लास में आओ तब पता चलेगा, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक से नहीं पहुँच पा रहे हो तो बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुँचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? जल्दी बताओ। देखो मैं आपको बता दूं, हिंदी में स्वरों का जो विवरण है वो जीवा के आधार पर 3 प्रकार से हुआ है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र मध्य पश्च हो गया विव्रत, ये मुखाकृति के आधार पर है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये जीव के आधार पर नहीं है। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिभावित किया? तो उन्होंने क्या बोला पाद चिन्ह को? तो रेखा चिन्ह बोला उन्होंने। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है?
तो ये एक इच्छावाचक वाक्य है, सिंपल है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने? 3 भेद होते हैं सर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, यही 3 होते हैं बस। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। गीत शब्द एक पुल्लिंग शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वनाम के आपको प्रकार बताना है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, यही 6 प्रकार के होते हैं। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो चुका हूं शब्द जो है ये पूर्ण भूत की पहचान कराता है, ये भी पढ़ा चुका हूं, आओगे तो पता चलेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यड़ संधि का संबंध, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करा कि चुका हूं शब्द पूर्ण भूतकाल का भेद बोध कराता है, ये तुम्हें नहीं पता होगा, जिसने अनअकैडमी पे मेरे से पढ़ा होगा वो तुरंत में समझ गया होगा। यड़ संधि का संबंध किस संधि से है? यड़ संधि किस संधि के अंदर आती है? तो यड़ संधि जो है वो किस संधि के अंतर्गत आती है? सही आंसर हो जाएगा स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, महाजन में कौन सा समास है? महान। इसका समास विग्रह करो, महान है जो जन, महाजन, और जहां है जो की हिंदी निकलती वहां कर्मधारय समास होता है, ये भी करवा चुका हूं। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? पत्र शब्द का अनेकार्थी कौन सा शब्द नहीं है? तो सही आंसर होगा पंक्ति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? उपयोग का विलोम शब्द, उपयोग का विलोम शब्द है आपका अनुपयोग। अच्छा, कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी हिंदी हिंदी की, तो वहां पर मैंने आदि का विलोम शब्द अनादि बता दिया, तो वहां पर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, आदि का विलोम शब्द अंत होता है। ठीक है, तो वहां पर मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया था और यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कभी कभी देखो गलती हो जाती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ और इंसान से गलती करना ये इसका स्वाभाविक रूप है। तो गलती हो रही है, लेकिन गलती को ना सुधारो वो गलत चीज़ है, तो मैं सुधार रहा हूँ इस वीडियो में, तो माफ़ कीजिएगा और उसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पशन, पशन जो है ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मीन का समानार्थी शब्द बताना है, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची से होता है। मीन का समानार्थी क्या हो जाएगा? मीन जो है ये मत्स्य, ठीक है, सफरी, झख, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कलई खुलना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा भेद प्रकट होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साटिका, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, क्वेश्चन नंबर 26। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी में जल्दी बताओ, पता होगा तो तुरंत में बता दोगे, वरना तो फिर दिक्कत होनी है आपको, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नौजी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी वही बता पाएगा जिसने मेरे से हिंदी साहित्य पढ़ा है, समझ रहे? क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य में ये मैंने सारी चीज़ें लिखवाई हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं, समझ रहे? कोई बताएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? कौरवी, और इसी कौरवी हो गया, ठीक है, इसी कौरवी को खड़ी बोली बोलते हैं, हरियाणवी जिसको बांगरूक बोलते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोली आती हैं, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आपर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द दे दिया आपर में, आपसे वाक्यांश पूछा है, क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्रोत। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? स्रोत। ठीक है, तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको हम आप्रमेय बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? आप्रमेय। ठीक है, ठीक है। आणविक भट्टियां असीमित शक्ति फिल इन द ब्लैंक्स का स्रोत हैं, जल्दी बताइए। आणविक भट्टियां असीमित शक्ति का स्रोत है। यहाँ पर देखो पूरी सेंटेंस जो है वो आपका सही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये गायब होने था। ठीक है,
जबकि ये बिल्कुल ठीक है। आणविक शक्तियां असीमित शक्ति का स्रोत हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, जबकि पूरा दे दिया, बेसिकली पूरा सही है वो, ठीक है। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लकी मातु चकित भई गदगद भजन विकसित दरक पलुकातु, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अद्भुत रस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? चित्रलेखा, ये जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की, ना कि सूरदास की। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको हम धीरोदात्त बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ब्रज भाषा, ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, हरियाणा यूपी में बोली जाती है। अब केंद्र बताना है बिल्कुल। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मथुरा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा भय का समन शुरू होने से ही खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, शुरू में ही कर देना चाहिए। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सहोदर में निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? सहोदरा। तो सहोदरा जो है ये बहन का पर्यायवाची शब्द है। अनिभिग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनिभिग शब्द का विलोम शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा अभिग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वचनामृत का समस्त पद क्या होगा? वचनामृत समस्त पद, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वचन रूपी अमृत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और यहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। सखी प्लस आगमन, सख्यागमन किस संधि का उदाहरण है? देखो, छोटी ई की मात्रा आ गई और उसका मेल बड़े आ से दिया, तो ये किस में? या में परिवर्तित होगा। और किसका नियम है? ये यण संधि का नियम है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ससुर का तत्सम आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।